आसानी से। विषाद तत्व बताइए, मौर्य काल सब कहानी खिचड़ी उचड़ी खाए के कहानी कौन नाटक में था? मुद्राज। एक बार तुरंत रिपीट हो जाएगा, आप लोग को सब रिवीजन हो जाएगा। देखो कल से अपना नया चैप्टर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश कल से हो जाएगा, कल से क्लास मत छोड़िएगा। देखिए बताइए, मौर्य काल में इनको क्या कहा गया था? जैन धर्म इनको क्या कहा था? जैन धर्म इनको क्या कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय, और ये तो ब्राह्मण कौन कहा था? शूद्र। और बताओ ये कौन कहे थे, क्या नाम है? मुद्राज में इनको क्या कहा गया? हाँ, निम्न कुल के ऋषि कहा गया, एकदम नीच जात। क्या कहा गया है? नीच जात। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा क्षत्रिय कोई यूनानी थे। और बताइए यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला था? हाँ ठीक है, सेंड्रोकोटस। आप बताइए, और किसने? जस्टिन ऑफ प्लूटार्क ने इनको सेंड्रोकोटस कहा था। लेकिन सबसे पहले सेंड्रोकोटस कौन कहा था? कौन कहा था? विलियम जोन्स। किसने कहा था? विलियम जोन्स। अच्छा बताइए, विष्णुगुप्त कहाँ पढ़ते थे? कहाँ पढ़ते थे? तक्षशिला। बहुत अच्छा। अचानक हुआ। अब बताओ तक्षशिला कहाँ था? पाकिस्तान। अच्छा, तक्षशिला। घनानंद कहाँ बैठा था? घनानंद यहाँ बैठा था। घनानंद बैठा था। ए लड़का, घनानंद के पिता जानते थे? कौन थे? महापद्मनंद। ये कौन जात के थे? महापद्मनंद कौन जात के थे? ठाकुर थे। ठाकुर इसने क्या किया? किसको मार दिया? क्षत्रिय को। क्षत्रिय। अच्छा, कौन क्षत्रिय को? कालाशोक। कालाशोक को। अच्छा, कालाशोक कैसा था? काला था। अच्छा, उसकी पत्नी किससे प्रेम करते थे? हाँ देखो, कालाशोक के पत्नी ये था क्षत्रिय। कालाशोक क्या था? क्षत्रिय। लेकिन अगर पत्नी किससे प्रेम कर बैठी? ठाकुर से। एक ठाकुर था, लेकिन सुंदर बहुत था। क्या था? सुंदर बहुत था। और यहीं से मेन स्टार्ट होता है मौर्य काल। अगर ये नहीं आती तो हम लोग के राजा घनानंद ही होते। ठीक है, मेन यही रीजन था। ये जानते हैं, देखो ये बउआ, ये बताओ यहाँ सब लीला चल रहा है। यहाँ सब लीला चल रहा है। एक पत्नी, कालाशोक की पत्नी कौन थी? कालाशोक की पत्नी थी। किसके चक्कर पड़ गई? महापद्मनंद से प्यार कर बैठी। इसका अपनी पत्नी थी। अब कालाशोक को मरवा दिया। इसके बेटा की पुस्तक बनाया। ये क्या किया कि जितना सुंदर महिला थी क्षत्रिय में, सबसे ही ब्याह किया। कौन? महापद्मनंद। सबसे। और अपन चचेरा में चेरा था, सबसे ब्याह किया। टोटल सुंदर सुंदर को खोज कर आता था। इसलिए इसको क्षत्रिय हंता भी कहा जाता है। क्षत्रिय हंता। आप बताइए, अब मेन आपसे देखिए, कभी का जो ज्ञानी रहता है तो ठाकुर को देख नहीं मानता है, क्योंकि ठाकुर थे। ठाकुर ने पूरा ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को मतलब कि कुल खराब कर दिया था। अब बताइए, ठाकुर थे बालदार बनाने वाला, उसने सब ब्राह्मण और राजपूत के जितना सुंदर सुंदर कन्या थे वो सब से विवाह कर दिया। अब बताइए, यहाँ बैठल थे विष्णुगुप्त। अब बताइए, सब कहता है कि अपनी जतियौता करता है। बोले कहानी में हम कहते यहाँ बैठे थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बोले कि गलत काम कर रहा है। महापद्मनंद को कि मन में बना लिए किससे बदला लेना है। तब बापे पुते घोड़ा कुछ न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। घनानंद जब बना ना, घनानंद के पास हाथी था। घनानंद के पास क्या था? हाथी था। तो देखो आप लोग 10वां में पढ़ते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद, वो घनानंद दूसरा है, कभी घनानंद है। अब जब ये हुआ, ये बाप था। बाप तो सुंदर सुंदर स्त्री को अपने शादी किया। ये छोटा घनानंद क्या किया? ये कहता था कि शादी न करेंगे, जो सुंदर न है तो सुंदरो आप। और सब के क्या करता था? एक मुजरा लगाता था, बड़ा चौतरा बनाया हुआ था, समझे? और कम से कम एगो में नहीं, करीब 1.5 किलोमीटर में अथी बना हुआ था। अभी पाटलिपुत्र में है, कुम्हरार के पास। हाँ, कुम्हरार के पास। कहाँ पे? कुम्हरार के आगम कुआं में जाइए ना, बॉडी मॉडल है। हाँ जी, आगम कुआं एकरे कुआं चंद्रगुप्त मौर्य को बनावल है, समझे? ओकरे बनाया था। सुनिए,
एक बार का क्या सुन लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। घनानंद का किया 1.5 किलोमीटर मुजरा करवाया। मुजरा मतलब डांस बुलाता था, और डांसरों बुलाता था, जानते हैं क्या? ब्राह्मण आचमनीय थे। बताइए कितना खत्म आदमी था, और नहीं आएगा तो मार देता था। ए लड़का घनानंद, अब देखो अल्टीना यहाँ एक्टर जात, भारत कहाँ, पाकिस्तान कहाँ? तहसीला पाकिस्तान में है। यहाँ के बताओ, यहाँ का दर्द कौन ले लिया? विष्णु को। वो तहसीला विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उसको लगा आजकल जब होता है नहीं होता तो कैसे होता है? होता है जैसे होता है हुआ। उसने कहा एकरा तो दर्द नहीं कमाना चाहिए था। ये कहा कि हम ब्राह्मण हैं, सब हमारे जात को ऐसे ही कर रहा है। मन में बना लिया इसको मार देंगे, जैसे मारे। जानते हैं यही भी सिकंदर का आगमन होता है, ठीक है ना? सिकंदर का आगमन होता है। सिकंदर कहानी तो पहले है, तब मोटा मोटी बोल देते हैं। सिकंदर इसको तहसीला को भी हराया, पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराया, जम्मू कश्मीर को भी हराया सिकंदर। ओरस को हरा दिया था, यहाँ भी पहुंचा। लेकिन यहाँ से ब्यास नदी था, उसे इसको पार होना था। लेकिन सब लोग बोला कि मत जाइए, अगर हाथी ढेर मानी है चूट चार देगा। सेना जाने नहीं चाहे। और जानते हैं कोची कहा? आई सिकंदर को चुगली कौन किया? लगई किया विष्णु को। चाना कहा ना कि जाके मारे लाओ ना, एकरा मारे, एकरा बस बड़ी धन हवा। तो बीच में नदी था, व्यास नहीं आता। ये पोरस को धर के तोड़ दिया। लेकिन पोरस को जानते हैं तोड़ दिया। लेकिन पोरस जब हार गया था, तो पोरस को जब यही बोला कि तुम्हारे साथ क्या करे, मारे कि छोड़ दे, तभी बोला सिकंदर बोला, पोरस बोलता है सिकंदर को, जो एक राजा करता है, ठीक ना, जो एक राजा के साथ राजा करता है वही हमारे साथ करिए, ठीक ना। तो कहा कि ऐसा बात है, ठीक है, तो हम वही काम करते हैं। तो कहा कि हम मार दीजिए। नहीं डरा, एक माथा में अलग चमक था। बोला कि तुम ही एक राजा लायक हो। पोरस हार के भी नहीं डरा, तो मार दो, तो मार दो। हुआ ये पोरस को यहाँ पर ही राजा छोड़ दिया। कहा तुम ही राजा करेगा, लेकिन हमारे नाम से 2 घोड़ा पाल, राजधानी घोड़ा के नाम से, तेरे नाम से 2 घोड़ा की राजधानी बनाया था। अब पोरस ने इसको अपना पत्नी पर शक हो गया कि पत्नी बारह सिकंदर को। कोई भी पति बचता है तो बड़ाई करता है, सिकंदर बहुत अच्छा है, सिकंदर जो ऐसा राजा नहीं मिलेगा। तो उसको शक हुआ कि बल हमारी पत्नी भाग गया। ये तुरंत कहता है सिकंदर को कि अगर हमारी पत्नी को आप बहन बना लीजिए, मेरा भी एक ख्वाहिश है। उसको डर था कि सिकंदर लेकर भाग में जाए पत्नी के, तुरंत सिकंदर बहन बना लेता है। कहता है ठीक है, शौक को पूरा कर लेते हैं। तो उसको राखी बांधता है, इसके पोरस के राखी बांध दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ से जैसे पोरस अपना उसकी पोरस की पत्नी से सिकंदर को राखी बांधा, से अब यहाँ से आना चाहता है, लेकिन एक सेना नहीं जाना चाहता है, डरे भाग गया। जब डरे भागा तो सिकंदर उग्री बलवान था। जे बताओ अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान से आके जीत गया, पूरे विश्व जीत गया था, बलवान न था। सिकंदर यहाँ आना चाहा, लेकिन सैनिक भाग गया। सैनिक आगे न जाएंगे तो कहे कि चलो, तबियतों पर कुछ खराब लग रहा था, कहा कि चल गया। सिकंदर लौट गया, ठीक है ना, सिकंदर लौट गया। लौटा, घनानंद घमंड हो गया। घनानंद कहा कि अरे लौट बोले कर भाग गया ना। कोई देखिएगा, आप लोग कभी कल देखिएगा, जो नंगा आदमी रहेगा, कोई कहल पर छोड़ दीजिएगा ना उसको, कोई देख लाई हमारा डायरेक्ट ठेक है। घनानंद को घमंड हो गया, लेकिन घनानंद को पता हो गया, घनानंद को पता हो गया था, घनानंद को पता हो गया था। सुनिए कि छोटा ही कौन भेजा है सिकंदर को? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक है ना, हाँ, विष्णुगुप्त भेजा है। और विष्णुगुप्त जानते हैं पढ़े में बहुत तेज, पढ़े में बहुत तेज। ये जानते हैं शोध करते थे धातु पर, हम लोग धातु पर शोध करते थे, प्रयोग करते थे। जो पैसा आता था ना बचपने से सेना, एक को घमंड हो गया। इसको पता चल गया है कि ये विष्णुगुप्त का है। विष्णुगुप्त पहले नाम था उनको, चनक बाद में नाम हुआ। चनक उनका पिताजी के नाम था, और कटल उनका गोत्र था, तब चनक कटल रखे थे। अब यार एक दिन का हुआ ना, खुशी में महाभोज का आयोजन है बुआ, महाभोज का आयोजन किए। तो सुनो बुआ, कोई भी शुभ काम होता ना है, कोई भी शुभ काम करिए ना, आप पूजा पाठ करिए, तो अपना शिखा को बांध दीजिए। शिखा का मतलब होता है चोटी, शिखा का मतलब क्या होता है? चोटी, या इसको बोलते हैं इज्जत। ये आया खाने आया, ठीक ना। तो जानते हैं इसको क्या किया है? चना के जब जान गया, छीन गया, चिन्हा नहीं था,
चिन्हवा दिया कोई, यही हवा विष्णु को, यही तोरा भेज दो लोग। वहाँ भोज का इवेंट कौन किया? घाना ना कि पाकिस्तान से चल के अच्छा ये खाए ले यार, ये कर पता करे ले, ठीक ना? अरे यहाँ खाए पाकिस्तान से घाना ना। अब देखा कि खाए पाकिस्तान में खाना खाने लगा, गाना ना उठा दिया, उठा के खाना नहीं खाना है, और बोला कि तुमको यहाँ से जाना है तो अपना सीखा खोल के जाना है। खोला नहीं था, सीखा खोल दिया, कहा के लीजिए बेचारा डरे खोल दिया। आई चना के था ना, डरता भी था, ये मरा जाता लेकिन छोटा था, गिगियाए वाला था। ये जानते हैं, कहता था ना कि जी जी जो चीज हो जैसे हम कर दें, ये जानता था कि हम मर जाएंगे तो मारे रखो, वो तो जीवित है ना चना के। ये कहा कि ठीक है सीखा खोल के जाना है, ब्राह्मण का सीखा खोल, इसको खाना पर से उठा दिया। और भारी सभा में कोई के खाना पर से उठा दो तो बेइज्जती होगा कि नहीं होगा? कहने कहते हैं बिना बोले ले अल्लाह जजमाने न मिल तो पीरा पानी है। यही है चनक की कहानी, चनके से लिया गया, बिना बोले ले अल्लाह जजमाने न मिल तो पीरा पानी, ठीक ना? खाना न किसको भेज दिया? किसको भेज दिया? सुनिए, अब लड़ाई किससे शुरू हो गया? पाकिस्तान और पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र का घाना चोटा देख के ये हड़का दिया। ये जानते हैं क्या किया कि ये तो खुद ये शादी महापद नंद किया था, सुंदर सुंदर कम लड़की से। ये छुछुंदरो जो रहती थी ब्राह्मण और राजपूत के, ओकरो से पूरा ठाकुर से शादी करवा दी। ये गो से 5 गो, ये गो से 6 गो, जितना कि सब अब ठाकुर से शादी करेगा। अब वो ठाकुर राजपूत ऐसे वैसे छुछे रह जाए और शादी का हो ही नहीं रहा। अब बताओ कैसे है? सुनो अब लड़ाई कैसे होगा? ये बेचारा आए और बार एकरा मारे। अब बताओ ये छोटे, अब तू आके अब कोई लेकर है, कोई लेकर तो मार के थपता ले तो कहते एकरा मार दे, मार ऐसे चोट लगी था। ये कर पूरा जहां पर हजारों सेना, हजारों हाथी आवे लड़े, अब पिटा के जाए तो दिन को मर हो जाए। चना तो लेके आदमी आता था एकरा मारे, लेकिन चल जाता था, चना चुपे चुपे भाग जाता। घाना ना कहा कि छोटा 100 एकड़ आदमियां तो धरा जाओ, बिनु पंडित जी कहाँ भाग जा, चनक कहाँ भाग जाओ। एक बार कहा ना कि लड़ाई करी है ना तो पहले चनक के करो, लड़ाई भी ना लड़े चनक के बोला। चनक धोती पहन ले, धोती पहन के आता था, ब्राह्मण था। उसने बेचारा उसने कहा किया ना कि जब जान गया चनक कि हमको फिर हमें देख लिया कैसे उतने जाए, फेवरे देखा था। चनक आधे लड़ाई से देखा कि इसे तो हम हार जाएंगे, देखा चनक भाग गया। आई चनक तो पीछे गया। चनक के जानते हैं लोकित घर में करूँ वो जानते इतना ना, ब्राह्मण लोग वस्त्र लेके पहनता है, वो धोती लेके चलता था, कहीं शर्ट पैंट पहन लिया, धोती से दौड़ता तो ड्रेस बदल लिया और ओकरे साथ दौड़ेगा। हाँ ओकरे साथ दौड़े लगा चनक, दौड़ के और सोचा कि चेहरा न दिखाया। और एक महिला जंगल में लड़का जंगल में रुक गया, जंगल में रुक गया। एक महिला खा रही थी खाना, एक महिला खाना खा रही थी और अपने बेटा को गरम खाना दिया और उसने खिचड़ी बनाई। उस बच्चा ने कहा, क्योंकि जान लीजिए ये छोटा घाना से कोई खुश नहीं था, ये आयासी था, आयासी राजकुमार था, ये सब आएगा। रंगीला बादशाह था, रंगीला बादशाह समझे, लबुआ बादशाह था। अब बताइए, अब बताओ तो सुनिएगा, जिसको में चरितार्था नहीं है वो आदमी गिरता है, ये गिरा नहीं तरक्की करता है, ये गिर देखो गानानंद बोले थे आपको। ये देखो गानानंद क्या होगा कि गानानंद पहले तो ये रंगीला बादशाह गानानंद ये सब को इसको धरने के लिए कहा। यहाँ पर अपने राज्य में 64 प्रकार के टैक्स लगा दिया, कि पानी के टैक्स बढ़ा दिया। सब वहाँ के जनता चाहता था चनक जीते, चाहता था चनक बढ़िया आदमी था। चनक जब ऐसे किया ना तो एगो औरतिया खा रहे ना तो खाना खाए ना तो पीछे से खाए बचवा, जैसे मैया मुरिया जल गई तो मैया को तब बोलती है, औरतिया बोलती है एकदम चनक ही है, बेची से खाई था, किनारे से ना खा जाए था। तब ऊपर दिमाग खुला, किनारे से खाए का मतलब समझे, बोला ना कि एकदम तू जाए तो पीछे में जाए तो पीटा बना। तब चनक कहा सही कर, मैं सोचा कि नाम कैसे जान लो, क्योंकि समझ गया कि अगर पर्जा भी चाहता है कि चनक तो बने रहा, कहता वो जीते आप ओकरे से खाना खाया चनक ना बताया कि हम चनक, ठीक ना। अभी बात देखो
एक बेचारा आया, एक गया अपना घरे। एक था जम्मू कश्मीर के राजा थे, सुनो, राजा परवर्तक। राजा कौन थे? परवर्तक। एकरा से दोस्ती की। और सुनो, एक प्रमुख सेना थे सकटा, बताए थे, एकरा से दोस्ती किए। ये समझ रहे हैं? बोलो केकरा से दोस्ती कर लिए? बोल मियां, केकरा से? घनानंद से। घनानंद के सेनापति, घनानंद के सेनापति एक थे सकटार। अब सकटार जानते हैं, कोई आदमी प्यार का भूखा होता है, इस छोटा घमंडिया था। कोई भी आदमी कोई काम भी करे भाई के समान समझिए। अब एक घनानंद के आदमी कौन था? सकटार। अब ये सकटार भी एक आदमी नहीं रहा। सकटार को जानते बार बार कोई दूसरी है तो सोचे खत्म आदमी, पैसा होने से कोई आदमी नहीं होता। सकटार भी ये बोला, कौन बोला? सकटार। सकटार को ये विष्णुगुप्त चाणक्य अपना में मिला लिया। कौन अपना में मिला लिया? चाणक्य अपना मिला लिया। अब बताओ, घर का बेदी लड़का दुख तब होता है जब भरोसा करने वाला धोखा देता है, समझे? धोखा भी कौन देता है? जिनका को भरोसा है। बउआ, ये सकटार दोस्त बन गया। और केकर मेन आदमी था? घनानंद का सेनापति था। सेनापति मतलब समझते हैं युद्ध के संगनाद करने वाला, युद्ध के मेन मालिक। वो जैसे कहेगा जैसे सेना जाएगा। अब बताओ, सेनापति मेन हो गया चाणक्य, सकटार, और कौन हो गया? एक प्रवर्तक। ये तीन को, और तीनों कहा कि ये वो विधि चाहिए, वो राजा चाहिए। वो विधि में वो राजा चाहिए ना। देखो विधि में देखा कि सबसे तेज है एक चेला था चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया? राजा। ब्राह्मण बोला कि हम चाणक्य बोला कि हम ब्राह्मण हैं, हम तो राजा बन नहीं सकते, हम सब प्रवृत्ति के हैं, हम राजा नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, सबसे तेज था, राजा बनवाया। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव आया, चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहारे? घनानंद को हराया। किसका सहारा रहा? राजा प्रवर्तक और किसके? सकटार के सहारे हराया और चाणक्य के सहारे। अब घनानंद, ए लड़का, घनानंद जीतेगा कि हारेगा? बिल्कुल हारेगा। घनानंद क्या हो जाएगा? हार जाता है। घनानंद हार जाता है, हार जाता है घनानंद। तो सुनिए, घनानंद हार गया, घनानंद हार गया। तो ये बउआ, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत अच्छा काम किया। घनानंद पहले सिंचाई, एक आपको सुदर्शन झील बनाया, किसानों को सिंचाई के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य काल में कौन झील बना? सुदर्शन झील। ये सब बताओ, कहानी जब स्टार्ट तो कहानी पर तो सब रहता हुआ बताइए। अब आपको पता चलता है ना कि चाणक्य कैसे लड़ा, चाणक्य काहे लड़ा, बताओ। कोई लड़ाई की कोई वजह होता है। वजह क्या था? वो ठाकुर जी सब ब्राह्मण आ कुछ गलत काम कर रहे थे, सबसे शादी कर रहे थे। घनानंद और गलत किए तो देखो वहीं से लड़ाई शुरू हुआ। अब राजा प्रवर्तक कैसे साथ दिए? राजा प्रवर्तक भी साथ दिए। अब आपसे पूछेगा, देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में पूरे जम्मू कश्मीर को कोई नहीं हथियार था, सब छोड़ दिया था। तो राजा बन गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए तो जानते हैं बउआ रे, इतने राज कर रहा था। सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य बन गए ना राजा, यहाँ से किसको हरा दिए? घनानंद को। घनानंद खराब आदमी था। देखो यहाँ पर ही राज कर रहा था। सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ यूनान था, यहाँ अफगानिस्तान था, यहाँ पाकिस्तान था। सिकंदर के मेन चेला ये दोनों पर राज करा था, जेकरा नाम याद है? सेलुकस निकेटस। अब से देखो, सेलुकस निकेटस, सेलुकस निकेटस सुना, ये सोचा कि अब कौन देखोगा। अब यहाँ हुआ एक राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पाटलिपुत्र। ये सब बउआ आज चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाया ना, तो जानते हैं राजधानी में सबसे पहले क्या किया? पटना के चारों तरफ से गंगा को लकड़ी से घेरवा दिया, बाउंड्री करवा दिया, और छोटा छोटा छिद्र रखा, फौजी छोड़ेला, तीर छोड़ेला, और आगे 6 गो दरवाजा करा कि 6 दरवाजा से आ सकते हैं। पटना में के दरवाजा, जैसे चारों तरफ से घेरवा दिया, 6 गो दरवाजा छोड़ा, और आगे एगो खाई खोदवाया, 185 मीटर खाई खोदवाया कि कोई लड़ू आए तो क्या हो जाए? गिर जाए, समझे? अब सुनिए, सेलुकस निकेटस सोचा कि बाप रे, घनानंद हलो चल तो मरा गए,
ई है चंद्रगुप्त मौर्य आ एकरा तो हम कुछ लही आई नहीं समझ लो। अरे यह न रहा है विष्णुगुप्त आ यह से न गया चंद्रगुप्त। अब जे आदमी आके डेली देखी तो हूँ दरोगो बन जाती तो डरमा हूँ तो भैया डेली दरोगे बन जाती तो डरमा हूँ तू डरते दूसरा कोई घर के मुर्गी दाल बढ़ाओ डरेगा कोई तो वही कहा सेलुई सेलकस निकट का छोटा इरे हमरे राजवा में रहल यहाँ जाके आता रहेगा तो पीपा डरो सोचेगा कि नहीं सोचेगा क्योंकि चंद्रगुप्त अब आई विष्णु तो एकरे राजवा में है एक गुलाम था। अरे पाकिस्तान में न था ये मन बनाया कि छापो को देख रहे हैं सेलुकस निकेटस आप बताओ कितना पर आक्रमण करेगा जब हुआ अच्छा बोलो ये संस्था ने इसको समझ लिया हल्का में ले लिया इसको हल्का में ले लिया विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य को इस सोचा कि चल एक हरा दे लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई पूरा हुआ 305 ईस्वी को लड़ाई हुआ लेकिन लड़ाई में हुआ उल्टी सेल्युकस निकेटस सोचा कि इसको तो चोट्टा ही राज करा था राज करता ये नहीं अपना राज करी था है मियां एक कम करी था तो होता है कोई आओ ला खरगोश चल गया अपन रह रहा था इतना में रहना चाहिए था है मियां इतना में रहना चाहिए था एक रात जाके युद्ध कर दिया डायरेक्ट एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन सेल्युकस निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य जे अब तो अपना पास हाथी है सब चीज है हाथी एकरा पूंछ काट देती केकरा सेल्युकस निकेटस के एकर सेना कुछ कर दिया सेल्युकस निकेटस हारने लगा तब सेल्युकस निकेटस सोचा कि हमारे घर में एक बेटी है जवान और था परेशान काहे न कर दे चंद्रगुप्त मौर्य से कन्यादान कौन सा नहीं सुनिएगा सुनिए चंद्रगुप्त मौर्य अब लड़ाई लड़ रहा है अब मने मने एकरा में अपना दामाद का झलक भी देख रहा है और लड़ाई लड़ गई और लड़ाई में सच के गई लिपस्टिक लगा के गई और लड़ाई में अपना जैसी बाल लहराई ठीक ना और इतने में था ये बेटिया चंद्रगुप्त तो कहता आई लव यू ते वो कहता आई लाइक यू है ना ये तुरंत कहता है मर्द के जान थोड़ा सुंदर मेहर देखे सुंदर एक लाइन लेंथ बिगड़ा और शादी के लिए तैयार शादी तैयार लेकिन सुनो एक में था मालिक कौन चाणक्य तो बड़ी तेज था चाणक्य चाहता था कोई ना कोई सबसे शादी करवा रहा है समझा कि छोटा देखो आपको तने कहते हैं कभी आपका भतीजा दादा का दुश्मन आपका जीत नहीं हो सकता ये चाणक्य कहता था समझे आपके पूर्वज का दुश्मन आपका हित नहीं हो सकता है देखिए चाणक्य बोला था मेन आदमी चाणक्य था सुनो चाणक्य न रहता ना तो सेल्युकस निकेटस इसको मरवा देता है जान लो ऐसी नहीं है हेलना को आगे नहीं बढ़ाया था समझे चाणक्य था चाणक्य जानता कि साला हमारा दुश्मन था सेल्युकस निकेटस हमको गुलाम बनाया आज अपनी बेटी से क्यों नहीं मारा पक्का क्या मारेगा तब जान के जौहर इसको क्या था एक जौहर किया था किसको जौहर को हल्का हल्का डेली खाना में जौहर देता था ताकि 20 पुरुष बन जाए जौहर देते कोई नहीं मरेगा आप डेली हल्का हल्का डेली सब बात पर सुई के नोक से लीजिएगा ना सुई के नोक से हल्का हल्का तो आप एक दिन जौहर खाइएगा तो आप नहीं मरिएगा समझे चाणक्य ने इसको 20 पुरुष बना दिया था कि कोई दुश्मन भी इसको जौहर किया दे तो नहीं मरेगा कौन नहीं मरेगा हाँ देखो चाणक्य जैसा सलाहकार होना बहुत कम है चाणक्य बहुत दूर की बात सुनता था चाणक्य ने हिरना से कहा कि शादी करेगी लेकिन तुम यहाँ से भागेगा भगाया चाणक्य चाणक्य तो नहीं सोचा था कि तड़का में दिया चाणक्य सोचा कि ये आइजा पर ही रहेगा छोटा ये रहेगा तो डेली एकरा मन में आएगा कि हमरे था एकरा हिया भगा दे यूनान भगा तो बेटिया से खाना कुछ ना करता हो पहले मोबाइल वाला ना था सुनो ये नहीं था तो एकरा कहा कि ठीक है शादी तो करेगा लेकिन हमको बर्थडे कुछ चाहिए ना हमने कुछ देव ना बेटिया को तो कहे कि चाहिए तो कि क्या चाहिए तो तू जीत ले है ना हमरो तो अपने दन रख ले कहाँ याद है पूरा है हुआ अब सुनो आपको याद है भी ऑपरेशन को टोपी ठीक है
ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान और ये यूनान। आप अभी देखते ये बात ना सुनिए, छोड़िए ना। बहुआ रे ये कहा कि ये जीत ले था और ये जीत लेता, बोला शुरू करने के लिए दे दो, तो कहा कि ठीक है ले लो, तो कहा ले लो। तब देखो हमानियों है लेते हैं तो कोई देते जरूर है, ठीक ना। हम लोग लेते हैं तो देते हैं जरूर, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे तो हमरो ही से ले जा, हमरो ही से ले जा। तो चंदूत मौर्य यहाँ से 500 आते दिया। और बताओ जब पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान में 500 आते थे तो कहाँ हो गए, कहाँ हुआ जेकर दिन में पिया खेल कर लो आ कलम के चढ़ रे तो एकदम बड़े जो सब सिया दिया तो कहाँ हो गए हैं। अब हम पूरा दिल से ले लेकर अब 500 हाथी देकर, अच्छा क्यों इसको भगाया, इसको भगा दे लेकिन ये चोटा फिर भी हिलना वही बन गई, लेकिन हिलना बन गई देवनान से ये बोल। फिर भी एक आदमी भेजा था जिसका नाम है मेगास्थनी। ये आया जानते राजदूत बन के, ये आया यहाँ, कहाँ आया यहाँ। तो सुनो तो हम लोग को चंदूत मौर्य ने हम लोग को बताओ पाकिस्तान अफगानिस्तान हमने कहे कि ना, हमने कहे कि ननिहाल है कि ना। मेगास्थनी आया तो यहाँ के महल देखा, यहाँ के पाटलिपुत्र जैसे आया, सबसे उभर के सुंदर महल जानते किसका था, इतिहास कहता है सूसा। सूसा के राजा थे ना, वहाँ सिर्फ महल ही अच्छा बनता था, एकदम सुंदर सुंदर। कोई को आदमी के देखो एक था एक बटाना, सुनिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा, सुनिए। एक बटाना चंदूत मौर्य दिखाता नहीं था, नहीं जताओ जो इतना मालिक बाहरे से था मोकामाबाद, अंदर से कर महल था जीप था, समझे किसका बाहरे से जो लकड़ी के अति कर ले है, और कोई कहेगा बाहर से लकड़ी घेर दिया था कौन, चंदूत मौर्य। एकरे कहते हैं छेना खाओ लुका के, सुखा रोटी खाओ दिखा के, समझे चंदूत मौर्य कैसा था। आज छोटा छोटा तीर लाते छिद्र छोड़ दिया था, समझे। और आगे खाई बनाया था कि कोई हमरा मारूंगा, बताओ नीचे गिर जाओ। इस सब कितना दिमाग होगा चंदूत मौर्य के दिमाग होगा। एक दूसरा शादी का ओकर बाल बच्चा तब बिंदुसार ओकर बेटा थोड़े ना कर ना, दुर्धरा का बेटा जो बाबा दिए तेरा कितना तेज था, तो विदेशी आकर भैया इसने कहा कि जब मेगास्थनी जैसी अंदर घुसा देखा रहा ये खाए तो हाँ तो कहता था कि लिखो गणतियां नहीं लिखता था। जब अंदर घुसा तो देखा कि बाप रे अंदर तो महल है इसका। ये देख के अपने पुस्तक इंडिका में एक बात लिखा कि जानते हैं आज तक हम महल देखे लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महल नहीं देखे। तो सब लोग कहा लकड़िया वाला, लकड़िया बाहर से नहीं, अंदर देखो। तो पहले के कहावत है, कहते हैं देखो कि छेना खाओ लुका के, सूखा रोटी खाओ दिखा के। अंदर जैसे देखा तो अपने किताब इनका में लिखा, साफ शब्दों में लिखा कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का महल सबसे अच्छा था, यह सूसा के राजा और बटाना के राजा सबसे सुंदर चंद्रगुप्त मौर्य का महल था। बताओ कितना सुंदर महल था। चंद्रगुप्त मौर्य तो राज कर हुआ का चाणक्य के राज में पाटलिपुत्र बहुत अच्छा हो गया, हम लोग का पटना था बहुत अच्छा हो गया, सब एकदम राज खुश थे। लेकिन जानते हैं ये कभी भी यहाँ नहीं गए, चंद्रगुप्त मौर्य कभी नहीं यहाँ गए, ऊपर नहीं गए, इधर नहीं गए, न इधर जान के नहीं गए। अपन आदमी था, इधर डेंजर आदमी था, और इधर ज्यादा डेंजर था, इधर कलिंग था, समझे। इधर कौन था, कलिंग था। बाहर के नक्शा साफ कर देता था, ठीक ठाक रहता है, कोई मिटाएगा चावल मिटा दो। अब देखा चंद्रगुप्त मौर्य के राज में 12 साल काल पड़ा। क्या साल काल पड़ा, 12 साल काल पड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य काल कहाँ तक राज कर रहा है, यहाँ तक राज कर रहा है, यहाँ बैठा, यहाँ आया है, कहाँ नहीं गया था, कर्नाटक के नीचे नहीं, केरला तमिलनाडु उड़ीसा में कलिंग नहीं, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर नहीं गया था। प्रवर्तक राजा थे उग्र आदमी थे, ये जान के नहीं गए थे, ये जान के नहीं, यहाँ डर से नहीं गए थे, आई खतरनाक ज्यादा था नहीं गए थे, ये सब समझना क्या नहीं गए थे। और दक्षिणे जाए के चलते
ये बेचारा समझे, इनको 20 पुरुष बनाया गया। इनकर जानते राज में 12 साल तक अकाल आ गया। अकाल के मतलब समझे, पानी नहीं पड़ा। पहले बउआए, पहले पानी होता था ना, तब वही कोई काम होता था, लेकिन 12 साल तक पानी नहीं पड़ा, अकाल आ गया। तब जानते हैं एक धर्म था जैन धर्म, और मेन मालिक थे कौन? भद्र बाबू। भद्र बाबू आए और कहे, भद्र बाबू को ये बोला, तेरी सुनिए ना बड़ी कष्ट में जीवन। तो बोले कि आप इतना मार काट किए जगन्नाथ मौर्य को, चलिए अब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए राजपाट। मतलब इतना सिखाए ना, मतलब देखिए ब्राह्मण लोग को थोड़ा सा होता है, वो सब सिखाए पर काम करते हैं। तो चलिए, तो वो लोग सिखाए इतना ना कि चलिए छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, अब यहाँ छोड़ दीजिए। अब भद्र बाबू के चेला था अस्तुल भद्र बाबू। कौन था? अस्तुल। एक चेला थे अस्तुल भद्र बाबू। देखिए ये गुरु नहीं बन सकता था, ये 14 अंग जानता था, ये क्या 12 अंग, बड़ा तो नहीं याद है। भद्र बाबू बुला के लेके चल गया, और ये था यहाँ लेके चल गया क्या? कर्नाटक में। कहाँ लेके चल गया? कर्नाटक के कहाँ? श्रवण बेला बोला। अब सुना, ये क्या कहा कि जानते हैं, अब जान त्याग दीजिए अब। और पहले जान त्याग था तो उसको संलेखन विधि करते। संलेखन विधि में रहता था ना, रूम में पैक हो जाइए और न पानी पीना है न खाना खाना है, और यहाँ रहिए और आश्रम में भूख के जान त्याग दीजिए। जब देखेगा कि कुछ आवाज नहीं आ रहा है तो 20-30 से 1 महीना के बाद दरवाजा खुलेगा, चलो मरल है। ये विधि को संलेखन विधि कहते हैं। ये मर गए, सुनो, पाटलिपुत्र तो खाली है, पाटलिपुत्र के अपराध कौन करेगा? अस्तुल भद्र बाबू। सुनो, जैन धर्म वस्त्र नहीं पहनता है, लंगे रहता है, ठीक ना? तो जैन धर्म जैसी है, राजा को ले जाएगा तो लंगे न ले जाएगा। यहाँ से यहाँ जा रहा है, राजा को सब दिन वस्त्र में देखा, अब सब लंगे देख रहा है, तो जानते सब हंसे लगा। तो सब चल गया तो अस्तुल भद्र बाबू पूछा, तुम हंसा क्यों? कहा राजा लंगे न, तुम लंगा है। अस्तुल भद्र बाबू भी लंगे था। तो देखिए, आप कोई छोटा बच्चा को लंगे देखते हैं तो आप उपवास नहीं करते, डेली देखते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शरीर का आदमी देखिए तो उपवास करिए, मजाक उड़ाइएगा, ठीक है ना? तो देखिए, देखो बुआ, तो उसने कहा कि ठीक है, तब एक वस्त्र बना देते। तो उसने कहा कि जाओ सबको श्वेत वस्त्र पहना दिया, कौची वेस्ट पहना दिया, और सब यहाँ अस्तुल भद्र बाबू सबको कैसा वेस्ट पहना दिया? इसीलिए श्वेतांबर। तब बताओ मर उड़ गया, तो जैन धर्म आया, भद्र बाबू यहाँ आया, कहा ये हो यहाँ राज पटुआ, तो भागो और हम राज करो। और राज कौन करेगा? अस्तुल भद्र बाबू। तब बोला कि तू वस्त्र कैसे पहना दिया? तो यहाँ से जैन धर्म 2 भाग में बट गया, और बोलो श्वेतांबर और दिगंबर। अब क्या कि तुर वस्त्र है, जनता से पूछा कि बताइए तो ठीक है, सब जनता वहाँ क्या कहते? श्वेतांबर ठीक है, ये तो वस्त्र लंगे रहते हैं। ये लंगे नहीं, मेरा चारों दिशा वस्त्र है, लेकिन दिग का मतलब दिशा होता है, इसलिए इनको दिगंबर बोल दिए। क्या बोल दिए? दिगंबर। आप बताइए दिगंबर। अब आपसे पूछेंगे आपके असर कैसे होगा दिगंबर? ये दिग के मतलब दिशा, दिग जोड़ अंबर, दिग जोड़ अंबर। देखो दिग जोड़ गजा, दिग जो होता है, ठीक है ना? इसलिए आपको व्यंजन संधि आपको कहेंगे, यदि प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर्ण बना है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ण का तृतीय वर्ण में बदल जाता है, समझे? संधि है, दिग जोड़ गजा, दिग जगत जोड़ ईसा, जगदीशा होता है। प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर्ण बना है, जैसे देखिए दिग जोड़ गजा, दिग जोड़ गजा क्या हो जाता? दिग होता है, जगत जोड़ ईसा, जगत जोड़ ईसा, जगदीशा होता है, होता है कि नहीं होता है? इसलिए दिग आज जो रंग मतलब बस मेरा चारों दिशा वस्त्र है, ठीक है ना? इसीलिए क्या हो गया? दिगंबर। तो बताइए, तो बताइए मारा और जयखंड के भाग बढ़ गया 2 भाग में, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर के अस्तुल भद्र बाबू के जानते थे 12 और इनके 14 जाते हो जाएगा, ठीक है? कल नया लेसन है।